वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद ईमान। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल माश की ढाबा स्टाइल में रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी बनती है दाल और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और हमारे अम्मी कहा करती थी कि इसमें ग़िज़ाइयत गोश्त के बराबर होती है, तो ये भी डाइट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हाफ़ केजी दाल मैंने 2 घंटे भिगोई है और फिर उसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसको कवर कर देंगे। और ये देखें तकरीबन आधे घंटे में ये दाल अच्छे से गल गई। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप नोट कर लें। 2 टमाटरों की पेस्ट बनानी है, 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें जाएंगी और लहसुन अदरक इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और 2 प्याज जो हैं वो हम चॉप कर लेंगे और वो इसमें ऐड करेंगे। और ये पानी मैंने इसका निकाल लिया, उसको ज़ाया नहीं किया, यही हम पकाते वक्त इसमें ऐड करेंगे। और दाल को अच्छे तरीके से हमने छान लिया है। अब हाफ़ कप ऑयल लेंगे और क्वांटिटी कम लेंगे क्योंकि तड़के में भी ऑयल यूज़ होगा। तो हाफ़ कप ऑयल में हम प्याज ऐड करेंगे और इसमें साथ ही अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन जो है वो ये थोड़ी हैवी होती है, तो इसको हज़म करने में मदद देती है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब पिंक से हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन और इसको हम फ्राई करेंगे। जब यह फ्राई हो जाएं तो फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे तो फिर हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर आप वैसे भी काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से ग्रेवी बहुत अच्छी रेडी होती है। तो ये 2 टमाटर लेके मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको ब्लेंड कर लिया था। तो इसको हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। चम्मच चलाते जाएंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चिकन क्यूब। इसके पीसेस करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ साथ ग्रेवी रेडी होती जाएगी, प्याज गलता जाएगा और टमाटर का पानी भी खुश्क होता जाएगा और साथ साथ आपने इसको चम्मच चलाते जाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और क्वार्टर टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। अब देखें इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है और प्याज भी गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल को। दाल जो हमने बॉईल की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दाल को सारा मसाला जो है वो हर तरफ लग जाए और दाल के अंदर जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब होना चाहिए मसाला अच्छी तरह से। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर धनिया छिड़केंगे और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून चाट मसाला छिड़क के हम इसको दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। और इसमें हम वही पानी थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे जो हमने दाल का निकाला था। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। और ये दम आ चुका दाल को, इसको हम अब अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे, दाल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसकी तड़के की बारी आती है। तड़का हम सिर्फ लगाएंगे ज़ीरे का और सुरख मिर्च का। 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको हम बस हार्डली हाफ़ मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, नहीं तो सुरख मिर्च जो है वो जल जाती है। तो फ्लेम ऑफ करके तो साथ ही मैंने इसको ऐड कर दिया दाल के अंदर
इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा दाल का। और सुरख मिर्च हमने चूँकि मसाले में ऐड नहीं की थी, तो वो एंड पे तड़के के साथ हम ऐड करेंगे। और ज़ीरे की भी बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें। बस इसको मिक्स करेंगे तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ। और मुझे बताइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये ढाबा स्टाइल दाल कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, स्पेशली समर्स में बहुत मज़े की लगती है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।